ये लगानी चाहिए थी कि रीट का जो एग्जाम है वो बिना संदेह के कंडक्ट होता। अभी तिवारी जी बोल रहे हैं कि रीट का एग्जाम की बात कर रहे थे। आप देखिए जेपी शर्मा जी, क्या कर दिया वो जो एग्जाम है पूरा संदेह के घेरों में चल रहा है। आप देखिए दोनों देखिए अलग अलग चीजें हैं। एक मिनट की बात कर लेता हूँ जेपी शर्मा जी, एक मिनट। आप देखिए पहले तो ये बात आती है कि साहब वो 8:30 बजे पेपर लीक हुआ, फिर बात आती है कि 4 बजे लीक हुआ। आप देखिए कि पहले बत्तीलाल की बात पृथ्वीराज के बाद जब भजनलाल, अब भजनलाल जब पकड़ा जाएगा तो मालूम पड़ा वो किसी नंदलाल का नाम ले लेगा। तो आप देखिए ये कड़ी इतनी बड़ी होती जा रही है, सरकार जो मुख्य आरोपी उस पर पहुंच नहीं पा रही है। भाई पेपर लीक किसने करवाया? पेपर जो सरकार की एजेंसी, उसमें तो कोई ना कोई दोषी होगा, तो सरकार उस पर तो हाथ डाल नहीं रही है। आप देखिए अभी जब भजनलाल पकड़ा जाएगा तो तीसरे आदमी का नाम ले देगा। सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ, बाड़मेर में पेपर चला गया, जयपुर में पेपर चला गया, दौसा में पेपर चला गया। तो आप क्या मानते हैं? आप देखिए जो रीट में जो परीक्षार्थी बैठे हुए उनके मन में एक संदेह बना हुआ है कि ये जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा इसमें क्या जो लोग पास होंगे क्या वो सारे ऐसे होंगे जिनके पास पेपर नहीं था? भाई आप कितने लोगों को ट्रेस कर पाएंगे? तो हम तो ये चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आने वाला जो पटवारी का जो पेपर हो वो बिल्कुल उसमें कोई निष्कलंक पेपर होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ जो है सरकार को ये एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए आशीष जी कि इवेंट का कल आरोप लगाया भारत कांग्रेस ने कि आपने साहब वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लग गए, इसको आपने इवेंट का रूप दे दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने रीट के आयोजन को इवेंट का रूप दे दिया। अगर परीक्षार्थियों को सहूलियत दी गई है, परीक्षार्थियों को अगर सहूलियत दी गई है देखिए तो उसमें इवेंट जैसा कर दिया है, इसका क्या मतलब है? देखिए दो चीजें हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लगने का जो इवेंट है वो इसलिए जरूरी है कि उसमें आप देखिए कि लाखों हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, इवन जो लगवाने के लिए हो रहे हैं उनको एनकरेज कैसे किया जाए। आप देखिए उनको एनकरेज करना जरूरी है और एक सफल है। आप देखिए अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इस वैक्सीनेशन के कारण कोरोना ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। आप जो रीट हम कहते हैं आप इवेंट बनाते ना रीट का, लेकिन आप एग्जाम तो ढंग से कंडक्ट कराते। क्या डाउट नहीं है क्या? जितने अभ्यर्थी बैठे हैं लाखों, बड़ा जनमानस ये मानता है कि 100 करोड़ डोज अगर पार करता है हिंदुस्तान तो वो भी एक समारोह का वक्त है। लेकिन आपको साथ ही ये भी मानना चाहिए कि अगर सहूलियत दी गई है लाखों परीक्षार्थी, नहीं हम इवेंट किसी के ऊपर उसका आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो जनता पार्टी जश्न मनाती है रीट के इवेंट का। अगर ये सफलतापूर्वक करवा लेते तो हम भी जश्न में शामिल होते। तिवारी जी काफी कुछ देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए तिवारी जी बोलिए। जेपी साहब 100 करोड़ लोगों को डोज देने की बात में इवेंट मना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्यों नहीं मना? भारतीय जनता पार्टी के गली और कूचे के साथ ही पटाखे छोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर कांग्रेस का दबाव नहीं होता तो इन्होंने तो कोविशील्ड को 3000 करोड़ देने से मना कर दिया था। इन्हें तो 18 साल के बच्चों को अब वापस फ्री करने के लिए मना कर दिया था। पटवार ये सारे भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे मानने की तिवारी जी इस पर बहस हो गई और बहस चलती रहेगी। इस पर बहस हो गई और बहस आगे चलती रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ अब जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना उसी मुद्दे पर रहेंगे तिवारी जी। एक मिनट, पटवार परीक्षा सफलता से हम उठाया है और बताना जरूरी है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था हमारी वैक्सीन कहाँ गई, तो वो वैक्सीन कहाँ गई बताना जरूरी था। आप देखिए उपेंद्र यादव एक मिनट आप सुनिए ना, अरे सुनिए एक मिनट उपेंद्र यादव, एक लंबा अरसा आपको भी सड़कों पर संघर्ष करते हुए हो गया और एक बहुत लंबा अरसा हम लोगों को यह देखते हुए हो गया कि परीक्षाएं हमेशा ही संदेह के घेरे में रहती हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एजेंसी कोई सी भी हो उसको करवाने वाली। अब उसमें कभी एक तरह का सांप निकले, कभी दूसरी तरह का निकल जाए, लेकिन हमेशा रहता संदेह। संदेह केवल परीक्षा के आयोजन में ही नहीं, इस बात में भी रहता है कि परीक्षा के पड़ाव से गुजरकर नियुक्ति तक पहुंचने के बीच में अभी तक तो कई बाधा दौड़ है जिसमें पता नहीं कहां जाकर के बात अटक जाए। इन सारी चीजों के मद्देनजर एक परीक्षार्थी के तौर पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेता हूं, फिर मैं सवाल करता हूं। बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी हो जो कांग्रेस का कार्यकाल हो उस समय पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। जो अध्यादेश की घोषणा की है उसको तत्काल लागू करना चाहिए था। पटवारी आदेश भर्ती हो जाएगी, लाखों लोगों की तो परीक्षा पहले हो जाएगी। अब उसको बाद में घोषणा अच्छी की है लेकिन उसको पहले लागू करो। और मैं जो अध्यादेश लेके आए गैर जमानती कानून वाला 7 साल वाला पहले मैं इस पर बात कर लूं आपसे। आपको लगता है कि कानून को लाने से या कानून को कड़ा करने से इस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? जी, इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग है ना जो लगातार तैयारी करे, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दलदल में जा रहे हैं कि हाँ 10 लाख रुपए देके मेरा बच्चा लग जाएगा, वो आपराधिक दुनिया में जा रहे हैं, उनमें डर होगा। और जो जगदीश बिश्नोई जिसका नाम आ रहा है कि पिछले 10 साल से वो बाहर घूम रहा है, न बीजेपी पकड़ पाई न कांग्रेस पकड़ पाई, ऐसे लोगों को जेल में डालो, सख्त कानून बनाओ, डर होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को भजनलाल का है क्यों नहीं पकड़ा? एसआई भर्ती में रीट का ओमार सीट बाहर आ गई, बीकानेर से पाली पेपर आ गया, आंसर वापस चले गए, 12 लोग गिरफ्तार हो गए।
वहां वीडियो बाहर आ गया, उनकी जांच क्यों नहीं आता, पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इसमें बड़े लोग लिप्त है। इसको मामले को दबाने से मामला दबेगा नहीं, उसका उजागर होना चाहिए, तय तक जाने कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़े राजनेता का इसमें हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और पिछले 9 दिन से हम शहीद स्मारक में हमारा महापड़ाव चल रहा है। पहले मैं आमरण अनशन पे था, अब महापड़ाव चल रहा है। 23 फरवरी को हमारा समझौता रात को 12:30 बजे सुभाषगढ़ राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से हुआ। उसके लिए सुभाषगढ़ मुकर गए कि मैं क्या करूं, नहीं हो सकता। आज उसके लिए हम धरने में बैठे हुए हैं। आखिरकार हम जाए तो कहा जाए, लिखित समझौते से मुकर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, और चाहे वो जो फार्मासिस्ट हो, और रीट शिक्षक भर्ती 2018, जो तमाम लोग वहां धरने बैठे हैं। शिक्षा विभाग 19,000 पदों की घोषणा की है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्ती। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक पुस्तकालय देखो वो अधूरी है, चिकित्सा विभाग में अधूरी है। तमाम भर्तियों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एजेंसी अलग अलग हो, जो मैंने शुरू में कहा, चाहे सरकारें बदल जाएं, लेकिन वो ल्यूफोल्स जो आती हैं और जिनकी वजह से मामला बिगड़ता है, वो नहीं बदलते, वो रहते हैं यूं क्यों। है ना नरूका साहब, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी? हेलो, आप चूंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को संभाल चुके हैं, तो सर एक तो पहले ये समझाइए सर, देखिए जो गोपनीय पहलू होगा आप लोगों के कामकाज करने के तरीके का, उसको गोपनीय रहने दीजिए। लेकिन जो पब्लिक में जो बात की जा सकती है, थोड़ा सा ही समझाइए कि किसी परीक्षा की घोषणा होने से लेकर और परीक्षा निपट जाने तक की प्रक्रिया क्या होती है, और आपका अनुभव अपना क्या, वो संक्षेप में बताइएगा। आपका अनुभव अपना क्या है कि कहाँ वो कमजोर कड़ी है जहां से लीकेज हो जाता है? नरूका जी। पहली बात तो ये कि मैं 2014 से 2018 तक सिलेक्शन बोर्ड में रहा, 3 साल सदस्य रहा, 1 साल चेयरमैन के रूप में काम किया। विशेष रूप से जब विज्ञप्ति जहां प्रकाशित होती है, हमने उसमें 3 महीने का प्रोग्राम बना रखा था कि विज्ञप्ति से 1 महीना आवेदन करने का, अगले 1 महीने उनकी तैयारी करने का एग्जाम होने पर, और उसके बाद में 1 महीने का में परिणाम जारी करने का। इनमें तीनों में हम पूरी तरह खड़े रहे। जहां तक गोपनीयता का विषय है कि सबसे पहले जो आता है कि